स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। दोस्त आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त जो हमने आरडब्ल्यूए के जो टॉपिक्स हैं यानी कि इस बुक में सामान्य अध्ययन की बुक में जो 2023 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक इस बुक में दिए हुए हैं। और हम जो है टॉपिक्स बाय रिवीजन ये सभी क्लासेस में कर रहे हैं, है ना। आज की क्लास में हम क्या करेंगे दोस्त, आज हमारा टॉपिक जो है भारत के प्रमुख बांध एवं नदी पर घाटी परियोजना, जो हमारा ये टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा क्लास जो है दोस्त वो 17वां है। इससे पहले हमारी क्लास जो है वो 16 है, कंप्लीट हो गई हैं प्यारे दोस्त। उन क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त जो हमारी यूपी की क्लास है वो हिंदी की क्लास हमारी चलती है वो क्या बोलेंगे 4 PM पर। और जो हमारी यूपी जीके की क्लास है वो दोस्त हमारी चलती है 8 PM पर, ठीक है। तो इन क्लासेस से भी आपको जुड़ना है। तो दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी क्वेश्चंस वो मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो है भारत के प्रमुख बांध एवं नदी घाटी परियोजना जो है चैप्टर वो देखने वाले हैं। तो दोस्त ये जो है ये डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज है। क्या बोलेंगे दोस्त इसको, डॉक्टर भूपेन हजारिका, है ना। ये कितना लंबा पुल है, ये कितना है 9 किलोमीटर लंबा पुल है ये, है ना। क्या बोलेंगे दोस्त इसको, हम बोलेंगे डॉक्टर भूपेन हजारिका जो ब्रिज है, भूपेन हजारिका जो ब्रिज है ये 9 किलोमीटर लंबा है। और कब इसका निर्माण हुआ था, 2017 में इसका निर्माण हुआ था दोस्त। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश तक ये है। और स्थान लोहित नदी और क्या बोलेंगे तिनसुकिया तक है कहाँ पर दोस्त। मोस्टली आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो ब्रिज है वो 9 किलोमीटर मतलब कि 9.15 किलोमीटर जो है ये लंबा है। निर्माण किस दिन हुआ था, कब हुआ था, तो 2017 है, आपको याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट हमारा ब्रिज है दिवांग रिवर ब्रिज। ये कहाँ पर है दोस्त, ये हमारा 6.2 किलोमीटर लंबा है। 2018 में इसकी स्थापना हुई और इसको जोड़ा किस पे, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु। ये 5.75 किलोमीटर यानी कि 5.75 किलोमीटर लंबा है। और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दक्षिण पटना से हाजीपुर तक है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ऐसे मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त यहीं से बनते हैं कि कौन कौन से जो ब्रिज है वो कहाँ से कहाँ तक है और कब जो है उसकी स्थापना हुई है और किसके द्वारा जो है इसका स्थापना वो की गई थी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है दोस्त वो हो जाएगा हमारा क्या सा, ये हो जाएगा बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये क्या बोलेंगे 5.57 किलोमीटर लंबा है दोस्त। और क्या बोलेंगे इसकी स्थापना 2009 में हुई है ना। बांदा से वर्ली तक जो है ये दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाला है। नेक्स्ट है दोस्त हमारा वॉलीबॉल ब्रिज। ये कब हुआ है, मतलब इस वॉलीबॉल ब्रिज जो है कितना लंबा है 4.94। इसको 5 किलोमीटर हम जो है कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बोगी बील है, इसको क्या बोलेंगे बोगी बील जो ब्रिज है दोस्त। ये कहाँ है, ये है धेमाजी से हिब्रूगढ़ तक है, ठीक है। धेमाजी से हिब्रूगढ़ तक है और इसकी जो स्थापना है वो 2018 में हुई है दोस्त। और ये 5 किलोमीटर लंबा है, इसको मिनिमम आपको लगभग में याद रखना है, ठीक है। एक है हमारा विक्रमशिला सेतु। क्या बोलेंगे ये 4.70 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है यानी कि 4 किलो 700 मीटर जो है हमारा ये ब्रिज लंबा है। और कितना बोलेंगे 2001 में स्थापना हुई है दोस्त। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना है कहाँ से, भागलपुर से लेकर नोगछिया गंगा तक है, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा बेम्बनाड रेल ब्रिज। क्या बोलेंगे दोस्त, हमारा 4.62 किलोमीटर है। और कहाँ पर है स्थापना इसकी 2011 में एडापल्ली से लेकर बल्लारपदम बेम्बलाड झील तक है ये, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दीघा सोनपुर ब्रिज क्या बोलेंगे 4.55 किलोमीटर लंबा है और इसकी स्थापना 2016 में हुई। कहाँ से, दीघा पटना से सोनपुर तक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गोदावरी। ये आपको मोस्टली याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है दोस्त। कितनी लंबाई है इसकी, क्योंकि देखो सबसे पहले वाला और सबसे छोटा
ये सबसे पहले आपको याद रखनी है दोनों, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, सबसे छोटा ब्रिज कौन सा है, तो और कितनी कब इसकी स्थापना हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 4.13 किलोमीटर ये लंबा है, उसकी स्थापना 2015 में हुई है, और कहाँ से कहाँ तक है, कोबूर से राम क्या बोलेंगे राजमुंद्री तक जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा दोस्त। अब जो है हम क्या बोलेंगे, अब हम देखेंगे टेहरी बांध। क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसको, अब हम बांध स्टार्ट करने वाले हैं। भारत के प्रमुख नदी घाटी या परियोजना से मतलब है कि अब जो है हम बांध देखेंगे, बांध परियोजना, ठीक है दोस्त। तो क्या बोलेंगे, जो टेहरी बांध है ना, जो टेहरी बांध है ये कहाँ पर है दोस्त, इसको हम बोलेंगे कि अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो ट्रिक से याद कर लेंगे कि टेहरी भागी, क्या बोल भागी मतलब कि टेहरी भागी और कहाँ गिरी, वो राख में गिर गई, है ना। टेहरी भागी, यहाँ पर भागी याद रखना है, टेहरी भागी और कहाँ गिर गई, राख में गिर गई। तो टेहरी बांध क्या बोलेंगे, भागीरथी, और कहाँ गिर गई थी, राख में, तो उत्तराखंड याद रख लीजिएगा। ऐसे जो है आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड बांध। तो दोस्त हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी और उड़ीसा में स्थित है। तो इसको कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी, जो हीरा होता है ना, जो हीरा होता है वो महान राजाओं के पास होता है, वो उनको पास रखते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, जो हीरा होता है वो महान राजाओं के पास होता है और वो उनके पास रखते हैं। तो पास एस उड़ीसा का याद रख लीजिएगा। क्या बोलेंगे, वो पास रखते हैं तो उड़ीसा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हीरा जो होता है वो कहाँ होता है, महान राजा, है ना। तो महानदी याद रख लीजिएगा, कहाँ पर रखते हैं, वो पास रखते हैं तो उड़ीसा, ठीक है। ऐसे ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको सरदार सरोवर बांध। ये कहाँ पर है दोस्त, ये नर्मदा नदी के पास गुजरात में है, ठीक है। तो इनको जो है आपको याद रखना है। एक आपको मोस्टली याद रखना है, क्या बोलेंगे, उरी बांध, ये बहुत पूछा जाता है, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। जम्मू कश्मीर का आपको एक याद रखना है दुलहस्ती, और एक बगलीहार बांध, ये कहाँ पर हैं, ये चेनाब नदी पर हैं, दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर के हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्त हमारा एक रणजीत सागर बांध, ये कहाँ पर है, रावी नदी के पास है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में है दोस्त। और क्या बोलेंगे, भांखड़ा नागल। भाई भांखड़ा नागल, भाई जब कोई पुल होता है ना, जब कोई बांध होता है ना, क्या बोलेंगे, जब जब कोई बांध होता है ना, तो वो जब गल जाता है, क्या बोलेंगे, जब वो गल जाता है ना कोई बांध, तो वो क्या होता है, लूज हो जाता है, ऐसे याद रख लेना। क्या बोलेंगे, वो लूज हो जाता है ना। फिर जो है उस पर लोग चलना बंद कर देते हैं, तो हिमाचल याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोई यानी कि कोई मतलब बांध है, वो गल जाता है, गल गया तो उस पर फिर क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाता है। तो लूज की क्या याद रख लेंगे, सतलुज। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, सतलुज नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो है ये स्थित है। ऐसे जो है याद रख लीजिएगा। पोंग बांध क्या बोलेंगे, पोंग बांध ये ब्यास नदी पर है या हिमाचल प्रदेश में, याद रख लीजिएगा, है ना। ये क्या रखना है दोस्त आपको, धौली गंगा, ये कहाँ पर है, तो ये धौली गंगा नदी पर है दोस्त। इसको जो है आप मोस्टली याद रखें, उत्तराखंड में है, ठीक है। एक है रानी लक्ष्मीबाई, जो राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है, बेतवा नदी पे है ना। तो क्या बोलेंगे दोस्त, जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो कहाँ से थी, इनको मतलब कि ये वेट कर रही थी उत्तर प्रदेश जाने के लिए। क्या बोलेंगे, ये वेट कर रही थी उत्तर प्रदेश जाने के लिए। ऐसे जो है आप ट्रिक के साथ इनको याद कर लीजिएगा। टीला बांध, माता टीला बांध क्या बोलेंगे, ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। हाँ ऐसे याद कर लें। देखो उत्तर प्रदेश को क्या बोलेंगे, जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, ये माता के दर्शन करने जा रही थी, कहाँ पर, ये वेट कर रही थी उसका कि हम कब जाएंगे वो उत्तर प्रदेश यूपी में, ठीक है। क्या बोलेंगे, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो माता के दर्शन करने के लिए यूपी जा रही थी, यानी कि उस वेट कर रही थी वो, है ना। तो ऐसे जो है आप याद रख लीजिएगा। मैथन बांध क्या बोलेंगे, ये बराकार नदी पर है, बराकर नदी पर है, ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। तिलिया, तिलिया और पचेत ये कहाँ पर हैं, ये झारखंड में है, दामोदर पे है ना। तो ऐसे जो है आप इनको याद रख लेना। नेक्स्ट आपको मोस्टली याद रखना है कौन सा है, बीसलपुर।
ये बहुत पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? बनास नदी के पास। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बीच में क्या है भाई? बीसलपुर है। ये जो है याद रख लेना। नेक्स्ट है माही बजाज सागर बांध। क्या बोलेंगे? ये माही बजाज सागर, ये माही नदी के पास है, राजस्थान में स्थित है। मोस्टली जो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा दोस्त, वो आपको सबसे पहले देखनी है। जैसे कि हो गया गांधी सागर बांध। ये कहाँ है? चंबल नदी पे। चंबल नदी कहाँ पर है दोस्त? क्या बोलेंगे? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। एक है इंदिरा गांधी सागर बांध, ये कहाँ? और ओकेरेश्वर, ये भी आपको याद रखना है। ये नर्मदा नदी पर है। दोनों कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश के हैं दोस्त। ठीक है, कोयना से कोयना आप याद रखिए कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और काकर क्या बोलेंगे? काकरा पारा बांध क्या बोलेंगे दोस्त? ये तापी नदी के पास है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है दोस्त, है ना। तो ये जो है आपको याद रखने हैं। एक बोलेंगे अलमाटी बांध। क्या बोलेंगे? ये कृष्णा नदी पर स्थित है और कर्नाटक में है। ठीक है भाई, माटी कौन खाता था भाई? माटी तो कृष्णा खाते थे, और फिर वो बाद में नाटक करते थे जब उन्हें पकड़ लिया जाता था। तो क्या बोलेंगे भाई? माटी कौन खाता था भाई? माटी तो श्री कृष्णा खाते थे, और जब उन्हें पकड़ लिया जाता था ना दोस्त, तो वो नाटक करते थे। ठीक है, तो कर्नाटक याद रख लेना। नेक्स्ट है तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा क्या बोलेंगे? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, नागार्जुन बहुत पूछा जाता है दोस्त, तो आपको याद रखना है नागार्जुन बांध कहाँ पर है? तो दोस्त ये कृष्णा नदी पर है। भाई अर्जुन को किसने समझाया था? अर्जुन को किसने समझाया था दोस्त? तो याद रखना वो कृष्णा ने समझाया था, है ना। कैसे समझाया था दोस्त? गाना गाकर समझाया था उन्हें। कैसे? गाना गाकर, है ना। तो अर्जुन को किसने समझाया था? कृष्णा ने समझाया था। कैसे समझाया था भाई? गाना गाकर समझाया था। तो ऐसे जो है, यानी कि कृष्णा को अर्जुन, नागार्जुन याद रख लीजिए किसने समझाया था? कृष्णा ने। और कैसे समझाया था? गाना, तेलंगाना याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जो है आप याद रख सकते हो। पोचमपाद बांध क्या बोलेंगे दोस्त? ये हमारा गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडुक्की बांध। ये दोस्त क्या बोलेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडुक्की भाई, डुबकी लगाने के लिए कह रहा है वो। क्या बोलेंगे? वो डुबकी लगाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं यार, मैं नहीं यार, मैं नहीं यार। ठीक है, तो पेरियार याद रख लीजिएगा। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। भाई इसे टूर पे जाना है। क्या बोलेंगे भाई? टूर पे जाना है। मुझे वेरी वेरी जो है तुमसे मिलना है। क्या बोलेंगे भाई? मुझे टूर पे जाना है और तुमसे मिलना है। ठीक है, टूर पे जाना है और मुझे वेरी वेरी से मिलना है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। क्या टूर पे जाना है? मैटूर बांध। कहाँ पर है भाई? बेरी से मिलना है। कैसे मिलना है भाई? तुमसे मिलना है मुझे बस, है ना। तो ऐसे जो है आप याद रख लेना दोस्त। प्यारे दोस्त, अब जो है हम करेंगे इसमें कि हमारी प्रमुख गुप्त संस्थाएं हो जाएंगी। यानी अब जो है हमारी प्रमुख गुप्त संस्थाएं, हाँ प्रमुख दस्तावेज करेंगे। अब रुको एक मिनट। अब जो है हम करेंगे इसमें प्रमुख दस्तावेज कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट क्या है, ब्लू वगैरह जो है ये रिपोर्ट कैसे हैं प्रमुख दस्तावेज में आ जाती हैं। जैसे कि क्या बोलेंगे? जो ब्लू बुक है ना दोस्त, इसमें क्या है? ये ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट थी। क्या बोलेंगे? ये कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो ब्लू बुक है ना, उसमें ये किसके द्वारा पेश की गई थी? तो दोस्त याद रखेंगे किसके द्वारा पेश की गई थी? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है ये, है ना। तो याद रख लेना। ग्रीन बुक क्या बोलेंगे दोस्त? ये इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। वाइट बुक क्या बोलेंगे? वाइट बुक है पुर्तगाल की, है ना। क्या बोलेंगे? पुर्तगाल की है। चीन तथा जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है ये, है ना। तो ये याद रखिए। मोस्टली आपको याद रखना है एक सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की ज्वाइंट दो या दो से। ये तो देखो पहले ही आपको पता चला ज्वाइंट पेपर क्या बोलेंगे। ये तो दो, जब दो आपस में पेपर जुड़ते हैं तो ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अधिक सरकारें की संयुक्त रिपोर्ट क्या बोलेंगे दोस्त? संयुक्त का मतलब होता है समूह, और दो या दो से अधिक जब चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं तो वो संयुक्त या समूह कहलाता है। ठीक है, तो जॉइंट पेपर क्या बोलेंगे? यहाँ पर संयुक्त रिपोर्ट हो जाएगा। और इसमें आपको एक वाइट पेपर भी याद रखना है। ये ब्रिटेन व भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट थी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखनी है प्यारे दोस्त। और नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ने वाले हैं
एक मिनट। प्यारे दोस्त, अब जो है हम मोस्टली याद करेंगे कि भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, है ना, कब हुई है और किस व्यक्ति ने की है, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि क्या बोलेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, तो 1828 याद रखना है दोस्त। किसने की है, राजा राम मोहन राय ने जो है क्या बोलेंगे 1828 में इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना की है दोस्त। आर्य समाज की क्या बोलेंगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है। किसने की है भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना 1897 में किसने, स्वामी विवेकानंद, आपको याद रखना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बना है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, एम जी रानाडे आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। कब, 1867 में। ठीक है दोस्त, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है वेद समाज की स्थापना क्या बोलेंगे, 1864 में। किसके द्वारा, आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, मोस्टली आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा। जैसे कि होगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, क्या बोलेंगे 1843 में, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, ये याद रखना। और एक हो जाएगी हमारी अलीगढ़ मोहन मंडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्या बोलेंगे इसको, 1875 में बनाया गया था, सर सैयद अहमद खां द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण सार्वजनिक सभा, क्या बोलेंगे दोस्त, ये 1870 में एम जी रनाडे द्वारा इसको बनाया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या बोलेंगे दोस्त, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस को आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है दोस्त। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना क्या बोलेंगे, 1876 में, किसके द्वारा, तो आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में आगा खां एवं, क्या बोलेंगे, आगा खां एवं सलीम उल्लाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा क्या बोलेंगे दोस्त, हिंदू महासभा बोलेंगे 1915 में इसकी स्थापना हुई दोस्त। और मदन मोहन, क्या बोलेंगे, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व भारती की क्या बोलेंगे, विश्व भारती की स्थापना 1921 में दोस्त, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है हमारा होम रूल लीग की स्थापना क्या बोलेंगे, 1916 में। तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी स्थापना किसकी, होम रूल, क्या बोलेंगे, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और दोस्त है हमारी गदर पार्टी, ये बहुत पूछा जाता है दोस्त कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, लाला हरदयाल और काशीराम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी बहुत पूछा जाता है दोस्त, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास जी के द्वारा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपको याद रखना है, मोस्टली 1919 में अली बंधु द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्त, तो ये जो सब है आपको याद रखने हैं। और प्यारे दोस्त, अब जो है हम करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। जैसे वचन एवं नारे से बात की जाए कि जो हमारा, क्या बोलेंगे, जो हमारा जन गण मन अभिनायक, जो हमारा ये राष्ट्र गान है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा इसको लिखा गया है ना। तो किसके द्वारा दिया गया है ये, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। ये और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा ये नारा किसका है दोस्त, ये इकबाल जी का है। तो ये भी आपको मोस्टली याद रखने हैं दोस्त, ये सारे नारे आपको याद रखने हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार किसने दिया है दोस्त, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। और क्या बोलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद बहुत पूछा जाता है दोस्त, किसके द्वारा, हजरत मोहानी द्वारा जो है इसको नारा ये बोला गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। साम्राज्य का नाश हो, ये किसका है, ये भगत सिंह का है। तो भगत सिंह को आपको याद रखना है दोस्त। और क्या बोलेंगे, जय हिंद किसका नारा है दोस्त, सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के दो नारे और हैं, क्या बोलेंगे, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, दिल्ली चलो, ये किसका नारा है दोस्त, ये सुभाष चंद्र बोस को आपको मोस्टली याद रखना है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया,
या राम भारत छोड़ो। ठीक है, ये किसने दिया? ये महात्मा गांधी का मोस्टली आपको याद रखना है। लाजपत राय क्या बोलेंगे दोस्त? लाजपत राय का है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये किसका नारा है दोस्त? ये है लाला लाजपत राय का। दयानंद सरस्वती को आपको यह रखना है, तो क्या बोलेंगे? इनका नारा है वेदों की ओर लौटो और करो कर मत दो, कर मत दो। ये किसका नारा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो आपको मोस्टली ये याद रखने हैं दोस्त। लाल बहादुर शास्त्री को क्या बोलेंगे? इनका जय जवान जय किसान, 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने ये नारा दिया था। वंदे मातरम प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा दोस्त, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या बोलेंगे? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। ये किसने दिया था नारा? तो राम प्रसाद बिसी मिल ने दिया था। ठीक है, मारो फिरंगी को, ये किसने दिया नारा? ये मंगल पांडे ने बोला था कि मारो मारो फिरंगी को। ठीक है, एक है जगत जय जगत, क्या बोलेंगे? ये विनोबा भावे का है नारा। और संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था। ठीक है, और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। और मेरे सिर पर लाठी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबुत होगा। तो ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय को दोस्त याद रखना है। तो प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हमने बहुत जो बांध थे, जो हमारे नारे हैं, ये सब हमने किए हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आरडब्ल्यू बुक में आज जो हमने बांध और पुल वगैरह और जो नारे हैं किसने किसने दिए, कौन सा नारा दिया, तो दोस्त हमने आज की क्लास में ये सब देखा। ठीक है, तो कल की क्लास में जो है हम दोस्त इसके आगे के और चैप्टर जो हैं टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी देखेंगे और पूरी बुक को जो है एग्ज़ाम से पहले तक ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये टॉपिक जो दिए गए हैं इस आरडब्ल्यू बुक में, तो यहाँ से तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे 2023 में, तो इनको आपको बहुत अच्छे से जो है वो देखना है दोस्त। ठीक है, और दोस्त हमारी जो यूपी पुलिस की क्लास है, हिंदी की क्लास हमारी 4 PM पर चलती है प्यारे दोस्त, और हमारी 8 PM पर चलती है किसकी? यूपी जीके की। ठीक है, तो इन क्लासेस से भी दोस्त आपको जुड़ना है। और दोस्त प्यारे दोस्त, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी क्वेश्चन वो मिस ना हो सके। इससे पहले की क्लास जो है आपको जरूर देख लेनी है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन करा दूंगा दोस्त, तो वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।